गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर मान लो 100% एक्यूरेसी आपको चाहिए, तो समझ लो कि आपको है ना किसी अच्छे ट्रेनर्स का आपको वेट करना पड़ेगा, या तो आपको सीखना पड़ेगा। दो चीज़ें तो यहाँ पर है ना दोस्तों मेरे, कि मैंने है ना क्या किया है कि यहाँ पर मैंने लोगों को एडवांस में है ना पुट के लोअर दे दिए थे, पुट के टारगेट दे दिए थे। और वो टारगेट जो है ना यहाँ पर देख लो, जो लोग नए लोग जुड़ते हैं तो उन लोगों को दिए थे मैंने 44,600 की पुट का टारगेट 20 जुलाई का, 27 जुलाई का सॉरी, यहाँ पर 272 पर मैंने क्लोज करने का बोला था। जो 272 से लेकर 250 तक गया, और ये मेरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर मैंने ये टारगेट 100% एक्यूरेसी के साथ दिया था। और वो टारगेट, ये स्ट्राइक जो मैंने बताई 44,600 की स्ट्राइक मैंने बताई थी 27 जुलाई की, वो 272 से 275 पर यहाँ पे हिट हुई। ये जो है ना, ये फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ना ये लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हैं इस जोन को, यानी 45,600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने 44,600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने बता के बोला था। और उसके बाद के अंदर अगर मान लो कोई लॉस में खड़ा है तो उसकी रिकवरी कैसे होने वाली, उसके लिए मैंने स्ट्राइक दी 44,800 सी, जब करंट मार्केट प्राइस 217 थी तब। एसएल वेसल की जरूर नहीं पड़ती हमको यहाँ पे, बिकॉज के यहाँ पे 44,200 का जो स्पॉट 20 जुलाई का था, ये 160 डिग्री पर चला गया था, यानी 160 150 डिग्री से उसे 36 डिग्री 360 डिग्री तक जाना पड़ता है। यानी इसका जो टारगेट होता है ना, ये टारगेट इसका है ना 92 रुपीज़ इसका हो जाता है। तो जो मैंने यहाँ पर 44,200 की जो स्ट्राइक है, उसका मैंने अभी भी चार्ट मैंने यहाँ पे भेजा होगा। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो चार्ट जो मैंने आपको भेजा है या नहीं भेजा है, मैं देख लेता हूँ। तो वो चार्ट जो है ना यहाँ पर 87 रुपीज़ पर आपको दिख रहा है, 87 रुपीज़ पर। और पूरा का पूरा ये जो ट्रेडिंग है ना, पूरा का पूरा प्रॉफिट में यहाँ पे आ गया, यानी टारगेट जो है ना मेरा, जो टारगेट है मेरा, वहाँ पर हिट हो गया। लोअर, हायर और पीवोट तक बाई, क्या कहते हैं, लोअर हायर और पीवोट तक बाई। तो ये 87 रुपीज़ से ये 92 तक का इसका हाई है, 252 का रेजिस्टेंस के बाद में 275 तक का इसका हाई होता है। 478 से ये 700 की जो स्ट्राइक पड़ रही है यहाँ पे 27 की, इसका 350 अंडर वैल्यू एसेट से, और इसकी ओवरबॉट वैल्यू जो है वो 500 प्लस, तो इसको 500 प्लस जाना पड़ेगा। और 20 जुलाई के 199 के प्रीमियम को यहाँ पे 212 रुपये पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी तरह का लॉस आपको नहीं देखने मिलेगा, जबकि अभी आपको प्रॉफिट देखने मिला था और अभी भी प्रॉफिट देखने मिला है। और मार्केट के अंदर जो है ना 92 का जैसे रजिस्टेंस होता है ना, तो ये रजिस्टेंस देने के लिए जाता है। तो आप देख लो 88 पे गाड़ी अटकी हुई है 45,200 की, जो मैंने 79 से मैंने कॉल दिया था, और वो हिट हो गई यहाँ पे 90 रुपीज़ पे हिट हो गई है। देख लो यहाँ पे 90 रुपीज़ हिट। अब ये 90 रुपीज़ हिट होने के बाद में ना लोग क्या करते पता है, कि यहाँ पर ये सोचते हैं कि शॉर्ट्स होने वाली है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ भैया, यहाँ पर शॉर्ट्स होती है, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन एक चीज़ है, जो 90 डिग्री का जो रजिस्टेंस है, तो वो तो हमें मिल गया ना, वो तो हमें मिल गया ना। ये था 44,200 20 जुलाई का कॉल, जिसका मैंने 92 तक टारगेट दिया, लेकिन ये जो रजिस्टर मैंने बना के दिया, ये 90 रुपीज़ का रजिस्टेंस था। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि एक बार है ना आपको ये पोजीशन को काट डालना पड़ता है। अगर मान ले ये पोजीशन को आप काटते नहीं हो ना, तो मान लो कि आपको नुकसान होने की संभावना है, पहली बात तो 92 का टारगेट। तो हायर टू लोअर की अगर बात करूं मैं मार्केट के अंदर, तो आपको इन चीज़ों को समझने आना चाहिए, पहली बात तो। अगर मान लो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना, तो ही आपको मार्केट आएगा, वरना आपको मार्केट नहीं आएगा। तो ये 90 से 92 रुपीज़ का टारगेट दिया था, वो भी हिट होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने 92 का टारगेट लगा कर रखता हूँ, वो मेरा हिट हो जाएगा। बराबर, एग्जिट ट्रेड लिखता हूँ मैं 92। 92 इसलिए लिखता हूँ मैं यहाँ पर कि वहां पर क्या है पता है, कि टारगेट तो हिट होता है, लेकिन कंसोलिडेशन जोन के प्रीमियम के भी बारे में आपको पता चलता है। तो यहाँ पर देख लो, ये ट्रेड अगर मान लो मैं क्लोज भी करना चाहूँ ना, तो भी मैं क्लोज कर सकता हूँ 89 पर। और 92 आ गया, ये लो, ये 92 हिट हो गया। कहने का मतलब कि 92 मेरा रजिस्टेंस था, और वो रजिस्टेंस 92 मेरा हिट हो गया यहाँ पर। तो इसे कहते हैं 100% एक्यूरेसी कहते हैं इसे मार्केट में। और 275 का ये टारगेट दिया था, 275 का भी टारगेट हिट हो गया यहाँ, कहने का मतलब। ये वापस से मैं यहाँ पर आता हूँ, जरा दिखाता हूँ आपको कि 45,200 का जो आउट द मनी का कॉल था, उसने लो दिया। और लो देने के बाद में आप देख लो कि यहाँ पर मैं अगर मान लो यहाँ पे क्वांटिटी लिखता हूँ, तो ये जो है ना 89 पर अभी सस्टेन कर रहा है, 89 पर।
यानी 89 रुपीज़ अगर क्रॉस कर रहा है तो ही मार्केट में तेजी। अगर 89 रुपीज़ को क्रॉस नहीं करता है तो मार्केट के अंदर फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, हमें एक चालाकी बरतनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे ट्रेड जो है उसे क्लोज कर देना चाहिए। 265 से लेकर 275 और बोर्ड जोन है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेड सेशन जो है ना इंट्राडे का, वो यहाँ पर क्लोज हो जाता है पहली बात तो इसे कहते हैं 100% एक्यूरेसी। यहाँ पर 5% का मुनाफा हुआ। यहाँ पर आप ये मत सोचे कि भैया यहाँ पर कम मुनाफा हुआ है, टारगेट बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन कहने का अगर मान लो आप प्रॉफिट बुकिंग टारगेट सेट करके नहीं करते हो ना, तो इस तरह का आपको वापस से लॉस देखने मिल सकता है, जो यहाँ पर मुझे 24,000 का लॉस दिख रहा है यहाँ पर इमीडिएट। किस तरह से प्रॉफिट और किस तरह से लॉस हो गया, बिकॉज कि मैंने आपको कहा था कि टारगेट सिर्फ 92 रुपीज़ तक के टारगेट है, उससे आगे के टारगेट नहीं है। बराबर, तो ये 92 रुपीज़ का टारगेट हिट हो गया, अब 89 रुपीज़ पे आ गया। 89 रुपीज़ से लेकर वापिस से ये सस्टेन करेगा और वापिस से ये बताएगा कि मुझे है ना भैया कॉल की तरफ जाना है। पुट की तरफ आएगा, ऐसा नहीं बना नहीं कर रहा हूँ, पुट की तरफ नहीं आएगा, लेकिन कॉल की तरफ और एक ट्रैप सेशन यहाँ पे बन रहा है, और एक ट्रैप सेशन बन रहा है यहाँ पे। और वो ट्रैप सेशन बन गया ना मान लो, तो और जो भी लोग पुट में यहाँ से खड़े या शॉर्ट्स कर रहे हैं तो उनकी भी धज्जियां उड़ा देगा। तो इसे कहते हैं 100% एक्यूरेसी। यहाँ पर लॉस चल रहा है ना, उसके सामने मत देखो, यहाँ पर ये देखो कि टारगेट किस तरह से सेट करते हैं। मैंने 92 बोला तो क्या 92 आया कि नहीं आया? 87 से मैंने ये कॉल दिया, 81 से मैंने ये कॉल दिया था। 81 से लेकर 95 का टारगेट यानी 9 5 45 से 450 डिग्री होता है, इसलिए मैंने ये कहा कि ये 450 जाने वाला है, मतलब 95 जाने वाला है। तो इसे कहते हैं प्राइस का मैनिपुलेटिंग होना। बराबर, तो आपका और मेरा जो तजुर्बा है वो मिलाकर अगर आप काम करोगे ना, सामान लो किसी ने लॉस बुक किया, और लॉस बुक किया है तो उससे बाजार समझ नहीं आ रहा है, साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही है। तो मार्केट की साइकोलॉजी समझने के लिए मैंने जिस तरह से बिफोर मार्केट लोअर दे दिए थे, वो लोअर भी हिट किए। लोअर के बाद में मैंने ये आउट द मनी के प्रीमियम को पकड़ लिया, मैंने 92 का टारगेट दिया वो भी हिट हो गया, 96 का दूंगा वो भी हिट होगा यहाँ पर। तो आशा रखता हूँ कि ये अगर सीखना हो समझना हो तो मेरा कोर्स जो है ना आपको बहुत काम आने वाला है, जहाँ पर आपको 100% बेस्ट एक्यूरेसी मिलेगी, और वहाँ पर आपको टारगेट अच्छे होते देखने मिलेगी। यहाँ पर 90 के ऊपर और जा रहा है, यानी 90 के ऊपर और गया ना मान लो, तो ये 95 तक जाएगा भैया मेरे। तो यहाँ पर और एक ट्रेडिशन बनता है, इसको कहते हैं एजुकेशन। ये ऐसे नहीं होता है कि मैंने इमोशन में आके ले लिया। देखो यहाँ पर कोई इमोशन नहीं है पहली बात तो, और ये पेपर डडी के पूरा का पूरा। तो यहाँ पर मैं वापस से बाय करूंगा 45,000, और यहाँ पर 100 का सी। ये क्यों बाय किया, इसकी वजह है। वन का मतलब होता है कि नंबर वन का मतलब होता है कि इसे 285 पे लेके जाना, कुछ भी हो जाए इसको लेके जाना, बस कुछ भी हो जाए इसको लेके जाना। तो ये होता है ना, ये 285 ना इसका रजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर 600 की क्वांटिटी जैसे ऐड करूंगा और 284 का मैं टारगेट लगा दूंगा, तो 284 पर ये टारगेट मेरा हिट हो जाएगा, वो भी विदाउट एसएल जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाई किया है, देख लेते हैं कि बाय हो रहा है। वहाँ पे जो लॉस था पूरा का पूरा 33,000 का लॉस था, वो लॉस पूरा कवर हो गया। मैंने ये बताया था 44,900 को 215 की तरफ जाना है, इसे 284 की तरफ जाने, यानी 283 का मैं यहाँ पे टारगेट लगा दूंगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि 234.70, तो ये यहाँ पर टारगेट, तो इसको मैं ना 283, तो 283 इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज कि यहाँ पे 0.87 करता था, मैं यहाँ पे 0.50 करता हूँ। बिकॉज क्या है ना, मुझे यार टैक्स में भी इनकम मिल जाए, बिकॉज कि मुझे आता है मार्केट यहाँ पर। तो आप देख लो, मार्केट बाहर से वापिस रिवर्स हो गया यहाँ पर बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी रिवर्स होकर क्या कर रहा है यहाँ पर देख लो आप। ये बैंक निफ्टी जो है ना रिवर्स हो रहा है यहाँ से, देख लो बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो रहा है, और ये रिवर्स होने के बाद में वापिस से तेजी पकड़ रहा है। और मैंने यहाँ पे बताया था डिमांड जोन, पुट एस लीड एरिया एंड कॉल ब्रेकआउट मार्केट। तो ये देख लो, ये तो पिवोट तक आ गया, लेकिन जो हमारी स्ट्राइक है ना वो पिवोट तक नहीं आई है भैया। हमारी स्ट्राइक पिवोट तक आनी चाहिए, तो स्ट्राइक का प्रीमियम पिवोट तक आना चाहिए। स्ट्राइक पिवोट पे उसका कोई मतलब नहीं है। स्ट्राइक पिवोट पे आ गया ना, मान लो यहाँ से आप शॉर्ट्स करोगे तो ये बंदा है ना लॉन्ग कर देगा 95 का मेरा टारगेट, और ये जो टारगेट है ना 287 का, ये टारगेट मेरा हिट कर देगा, ये वाला टारगेट। आप देख लो पहले, देख लो पहले क्या कर रहा है ये मार्केट, देख लो। तो इस तरह से ना मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, और इस तरह से मार्केट अंदर सीखते हैं। मान लो कि आप अगर मान लो नए हो ना मार्केट के अंदर, और इसे समझना चाहते हो ना, तो इसके समझ के ट्रेडिंग करो, ऐसे ही ट्रेडिंग ना करो। ये 287 को जाएगा, ये 266 की सी कैसल होती है, 6 3 18 180 डिग्री, और 259 तक की इसकी कैसल होती है। वहां पे 130 डिग्री, 130 डिग्री से लेकर इसे 284 440 डिग्री पे जाना पड़ता है। तो ये एसल फैसल खाएगा, ऐसा कुछ भी करेगा, दिखाएगा आपको, नौटंकी करेगा, सब कुछ करेगा।
लेकिन आपको आपकी पकड़ अगर मजबूत है ना मार्केट के अंदर, तो आपको कोई बीट नहीं मार सकता है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है ना, ये यहाँ पर आपको यूँ दिखा रहा है कि भैया मुझे तो सपोर्ट पे आना है, मुझे तो सपोर्ट पे आना है, मुझे तो सपोर्ट पे आना है, लेकिन ये नहीं दिखा रहा कि यहाँ से मुझे एक कैंडल और बनानी है जो एसएल खाने के लिए, जो प्रीमियम की एसएल खाने वाली है, न कि ये इस तरह की एसएल खाने वाली है। ये जस्ट और जस्ट एक प्रीमियम की एसएल खाने के लिए ऊपर जाएगा, जहाँ पर यहाँ पे शॉर्ट्स करने के लिए आएंगे। यहाँ पे शॉर्ट्स होगा, मैंने बताया था आपको, ये कैंडल जो होती है ना, ये आपको 160 डिग्री तक ले आएगी। यानी यहाँ पर अगर मान लो किसी ने इमोशनली बाई किया, जिसको समझ नहीं आ रहा है मार्केट, तो उसकी एसएल है ना, कॉल की एसएल जो है ना, ये पुट यहाँ की रजिस्ट्रेशन इस सेटलमेंट कैंडल के लिए खाएगा। लेकिन ये जो एरिया पूरा है ना, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को मैं अगर मान लो मैं बाइंडिंग करता हूँ, तो ये एरिया में मुझे यहाँ से ये ब्रेकआउट जो है ना, ये ब्रेकआउट, यहाँ का ब्रेकआउट, ये दिखाई नहीं दे रहा है मुझे बस, बिकॉज कि इसने ये जो एरिया बनाया हुआ है ना, ये एरिया, ये सिर्फ और ये पुट के जो रजिस्टेंस होते हैं ना, वो छोड़ने के लिए एरिया बना रहा है, पुट के रजिस्टेंस छोड़ने के लिए। तो पुट की एसएल कॉल की एसएल भी खाएगा और पुट की एसएल भी खाएगा, लेकिन है आफ्टर में डिमांड जो मैंने लिखा था ऐसे। और 45,200 की जो स्ट्राइक है वो एक्टिव है, उसके लिए 45,121 तक उसे जाना पड़ेगा। बिकॉज कि जब इतनी ही करीब आ गया है ये, अगर मान लो इतनी ही करीब आ गया है मान लो, तो इतना जरूर समझ लो कि ये जो है ना, ये रजिस्ट्रेशन बनने वाले हैं 44,800 के रजिस्ट्रेशन बनने वाले हैं। इसलिए ये जो कॉल है ना, ये दोस्तों मेरे जन, ये कॉल के ये रजिस्ट्रेशन देने के लिए जा रहा है, सिर्फ और कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसे क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन देना है। फिर ये रजिस्ट्रेशन देने के बाद में यहाँ पर एक चैनल बनानी है। तो ये चैनल बनानी होती है ना, इसलिए लोग एसएल खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मैं एडवांस में चैनल बनाता हूँ इस तरह की। तो ये मैंने यहाँ से यू बनाई ना चैनल, तो समझ लो कि यहाँ से यू चैनल बना के सेटलमेंट इसका करने के लिए आ रहा है, ये स्ट्राइक का। तो या यहाँ से अगर घुसे हो ना, तो समझ लो यहाँ पे खड़े हो तो आपकी एसएल यहाँ पे डूबी, और आपका जो प्रीमियम वो डिके हो जाएगा, नहीं डर के मारे बाहर निकल जाओगे, और उसके बाद में ये आपका ही प्रीमियम लेकर ऊपर चढ़ जाएंगे। आशा रखता हूँ 12 मिनट की वीडियो के अंदर आपने 100% एक्यूरेसी अगर लोअर की और हायर की देखी होगी, और बुक की प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी देखी होगी, कि हर रजिस्ट्रेशन पर टारगेट जैसे है तो वैसे पोजीशन कैसे कैसे क्लोज करें, तो आपका प्रीमियम डिके जो है ना, वो प्रीमियम डिके हाथ के हाथ में ना आए। क्योंकि प्रीमियम स्पॉट के प्रीमियम क्या है पता है आपको, जैसे 81 पे आपके लिया, 92 पे आपने बुक किया, तो वो प्रीमियम की ताकत है ना, वो 3 कैंडल बनाने में वो 79 76 का लोअर दे सकता है, वो वाला स्पॉट का प्रीमियम। लेकिन जो प्रीमियम फ्यूचर एक्सपायरी के पड़े होते हैं उसकी ताकत नहीं होगी उसको कम पाए। इसलिए स्पॉट के प्रीमियम पे जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो इतना ध्यान जरूर रखो कि स्पॉट के प्रीमियम को 92 रुपीज़ है बुक कर लिया करो, 95 की भी उम्मीद मत रखा करो वहाँ पे, पहली बात तो। बिकॉज कि वो कॉल 76 से वो निकला है, तो 76 के लेके 92 का हिट हुआ, बात खत्म हो गया, आपका ट्रेड सेशन ओवर हो गया। और वो 85 का लोअर दे रहा है वहाँ पे, 85 का लोअर, 84 का लोअर, 83 का लोअर, 8 तनी 8 और 3 11 होता है, तो डबल बॉटम हो गया, 8 9 10 11 11 दो हो गया, 2 दूनी 4 का, तो 2 दूनी 4 कहाँ पे होता है, 95 पे टारगेट हो जाता है उनका। तो इस तरह से होती है इनकी ट्रेडिंग सेशन। आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको 100% एक्यूरेसी बेस्ट मिली होगी। मेरी चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर तो जरूर ही करें। ये सारे के सारे लेवल जो है ना, मैंने मेरे ग्रुप के अंदर एडवांस में दिए थे, और इसके टारगेट भी मैंने दे दिए थे। और पुट के जो टारगेट है ना, ये बहुत दूर दूर तक टारगेट ऐसा नहीं है। इन्होंने ये चैनल इसीलिए बनाई ताकि पुट में आप लोग एंट्री ले पाओ, और पुट को ये बार बार है ना आपको ट्रैप के लिए इस्तेमाल करे, तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, पुट के टारगेट देगा, ऐसा नहीं देगा स्पॉट के प्रीमियम डीके करने इसके लिए नहीं देगा। लेकिन मेन चीज क्या है बताया कि पुट के टारगेट देगा, लेकिन पुट में आपको एंट्री नहीं देने देगा। जैसे सपोर्ट पे आएगा बाइंग आएगी, जैसे सपोर्ट पे आएगा बाइंग आएगी। तो जुड़े रहिए। थैंक यू, शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत।